तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 का चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। आप तक मेरी वीडियो एंड वॉइस, क्या ये दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं सब बच्चों के पास में? चलो, तो बेटे आप लोग भी ध्यान से देखना, और जो बच्चा भी नया आया है वो भी ध्यान से देखना। पावर एंड एक्सपोनेंट्स बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और पावर एंड एक्सपोनेंट्स इसी के अंदर है आपका डेसिमल। ठीक है, डेसिमल भी आज मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवाता हूँ। पावर एंड एक्सपोनेंट्स और प्लस डेसिमल दोनों चीजें मैं आपको कराता हूँ, और ये आपका फिनिश भी हो जाएगा लगभग चैप्टर आपका। ठीक है, चलो आज जो मैं आपको बताऊंगा आप कॉपी में नोट कर लो। एक्सपोनेंट एंड पावर और स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 10 की फॉर्म में। ठीक है, तो पावर और एक्सपोनेंट्स का ये सेकंड वाला पोर्शन है जो मैं आपको अभी स्टार्ट कराता हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है हम कैसे लिखते हैं। आप सब अपने बुक में पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर निकाल लो। बुक चाहे कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चा है अभी नया, तो प्लीज इसको नोट डाउन करो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी है, नंबर है हमारा, उसको हमने पावर 10 की पावर में लिखना है, तो उसका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है। तो सभी बच्चों अपना वीडियो ऑन कर लो, कैमरा मुझे दिखना चाहिए, आपकी फोटो दिखनी चाहिए, माइक को ऑफ कर लेना। ठीक है, ताकि मुझे ये दिखाई दे कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज आप सब लोग कैमरा ऑन कर लो और माइक को ऑफ कर लो। ठीक है, यस। क्वेश्चन 9 हो गया, कोई बात नहीं, आप करके रखो। मैं आज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ये मैं आपको सब चीजें बताता हूँ इन्हीं में क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडल। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे बेटे किसी भी नंबर्स को लिखते हैं एक्स इन पॉइंट, वाई, जेड, डॉट डॉट, कितने भी हो सकते हैं नंबर्स, इंटू 10 की पावर प्लस माइनस एम। या तो 10 की पावर प्लस में आएगी या 10 की पावर माइनस में आएगी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये समझ में आया आप सबको? नहीं सुन रहा? अभी बेटे मैंने कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ इतना बताया है किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स पॉइंट, वाई जेड, आगे कितने भी नंबर हो, इंटू 10 की पावर या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने इतना ही बताया है। बोलो आया क्या समझ में? आ गया? ठीक है, चलो आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ
2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर और फिर मैं आपको ये समझ में आ जाएगा। 0.54360000, ठीक है। और मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ 5436 1 2 3। देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन पॉइंट देखो दोनों में है। पॉइंट यहाँ पर ये लगा हुआ है स्टार्टिंग में ही 0.54360000 लिखा हुआ है यहाँ पर। बोलो आ रहा है इतना समझ में? हाँ अब सुनो तो सही। हाँ अब सुनो, वहां पर मैंने कहीं पॉइंट नहीं लगाया है, वहां पर मैंने कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि कहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है और कहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। नोट करो। क्वेश्चन को सिर्फ नोट करो। इसको 10 की पावर 10 की फॉर्म में ले जाना है, इसको इसकी फॉर्म में ले जाना है, 10 की फॉर्म में। सेकंड कौन सा? ये वाला जो लिखा है, ये लिखा है 54360000। बेटे कैमरा ऑन कर लो अपना, ये दो बच्चों ने नहीं किया हुआ है, आप ऑन करो, मुझे ये भी देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। बोलो आ रहा है इतना समझ में? नोट कर लिया आपने? डन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करना। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है हमने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे, इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, ठीक है। अब 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है तो 8 जीरो लगा दिया, 2 3 4 5 6 7 8। बोलो आया समझ में? इतना तो आता होगा, जो हमने 6 क्लास में भी पढ़ा है, पॉइंट हटाते हैं नीचे 1 लगता है और जितने आगे डिजिट्स होते हैं उतनी जीरो आती हैं। बोलो आ रहा है समझ में बेटे? हाँ अभी आएगा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरा यही तो समझाने का तरीका है कि आपको हम बेसिक से लेके चलें, आपके डाउट्स कहीं रह ना जाएं। बोलो यहाँ तक समझ में आया? आ गया ना? अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो हमने काट दी, 4 जीरो काट दी, तो ये आ गया 5 4 3 6 अपोन में
1 2 3 4 10 की पावर 4 10 की पावर 4 या 10 जीरो 4 बार लिख सकते हो आप इसको। कितनी बार लिख सकते हो? 4 बार। बोलो, आ रहा है समझ में? नहीं, प्लस कर दिया मतलब 10 बाई, हाँ, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसको, हम यहाँ पर 5 4 3 6 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन होता है हमारा कि ये पॉइंट को हमने 5 पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? 5.4, 5.4। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 5.436 इंटू 10 की पावर -1। अब ये ऐसा क्यों लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको पूरा ऐसे पहले मिटा देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ रहा है 0.5436। इस पॉइंट को आगे ले जाना है 5.436 इंटू 10 की पावर आएगी -1, 10 की पावर आएगी -1। अब सिर्फ आप इतना उतार लो, वो कैसे आएगी मैं आपको अभी बताऊंगा। आप उतारो उसको। क्योंकि आपकी बुक में ये वाला नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, आप सिर्फ नोट करो बस। हाँ, मैं अभी बताऊंगा आपको, आप सिर्फ नोट करो इसको। अभी आपको आ जाएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को नोट कर लो बस। 2 मिनट में आ जाएगा। मैं, चलो, अभी आ जाएगा आपको। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0.0005436। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया हुआ है 5436 000। यहाँ पर तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, हमें मालूम है। इसी में अगर पॉइंट ना दिया हो तो वो सबसे लास्ट में मान के चलते हैं उसको। कहाँ मान के चलते हैं? सबसे लास्ट में। बोलो, ये पॉइंट आ रहा है समझ में जो मैंने बताया है? ठीक है ना? अब देखना बेटे, अब भी आ जाएगा 2 मिनट में। ये हमारी लाइन है। सपोज करो डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, पॉइंट, पॉइंट मतलब डेसिमल। अगर हम डेसिमल को राइट साइड ले जा रहे हैं, डेसिमल को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो पावर आएगी प्लस में, सॉरी, पावर आएगी माइनस में, नेगेटिव। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पावर आएगी पॉजिटिव। ठीक है, 10 की पावर +m। उस तरफ आएगी 10 की पावर -m। मतलब सिर्फ आप इस पॉइंट को समझो कि अगर हम डेसिमल को
लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर हम राइट साइड ले जा रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। बोलो इस पॉइंट को याद रखोगे? हाँ, मैं आपको उसी पॉइंट पर भी बताऊंगा। सिर्फ आप इतना कॉपी में लिख लो कि डेसिमल को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस आएगी। अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। बेटे सिर्फ इतना समझना है। ये जो एम नाम का है बच्चा, क्या आपको आ रहा है ये समझ में? महेश, बेटे अपना नाम बताओ क्या है इसका? इसका मैंने सिर्फ इतना समझाया है आपको। आप अपना कैमरा ऑन करो। मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि जो डेसिमल है, अगर डेसिमल को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। बोलो इतना आ रहा है समझ में? बोलो आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, ठीक है। अब देखो, समझाता हूँ और आगे। अब देखो यहाँ पर, ये है हमारा पॉइंट। यहाँ पर हमें इसको ले जाना है 5 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है एक्स पॉइंट वाई जेड डॉट डॉट 10 की पावर प्लस या माइनस एम। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट्स के बाद ले जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5.436 इंटू 10 की पावर। अब हम इसको राइट साइड ले जा रहे हैं तो किस में आएगा? 10 की पावर माइनस में। हम कितने डिजिट आगे ले गए हैं? 1 2 3 4। तो आंसर आएगा -4। बोलो आया क्या समझ में? नहीं, अभी हाँ मैं दूसरा वाला बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखो, पॉइंट यहाँ पर है, हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में ले जाना है। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब है कि जो एक डिजिट है वहां से पॉइंट स्टार्ट होगा, 1 से 5 से। ठीक है? तो 5.436 लिखेंगे। तो हम जा रहे हैं राइट साइड। जब हम राइट साइड पॉइंट को ले जा रहे हैं तो 10 की पावर आएगी माइनस में, यानी कि 5.436 इंटू 10 की पावर -4। बोलो आया क्या समझ में बेटे? सबको आ गया क्या? ऋषा बेटे आपको आ गया? पक्का किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस पॉइंट को हमको लाना है 4 के बाद, मतलब इसको लाना है यहाँ पर। ये होगा 5.436। आगे के जीरो लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा -7। बोलो आ रहा है समझ में? एक मिनट। हेलो।
हेलो, हेलो। यहाँ पर नहीं आ रही ना इस पे। हेलो। ना आवाज भी नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ, ऐसा होगा। हेलो, आवाज आ रही है बेटे? और स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हेलो। हाँ हाँ, वॉइस तो आ रही है बेटे, थोड़ा नेटवर्क इशू है कहीं से। करने दो, कोई नहीं, वाईफाई भी चलने दो, तो चल ही रहा है, कनेक्टेड है। चलो, चलो, क्या फोटो आ गई अब आपके पास? चलो फिर। यस। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा था ना, कि अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो पावर आती है माइनस में। अगर हम पॉइंट को राइट साइड ले जाएंगे तो पावर आएगी प्लस में। तो यहाँ पॉइंट को हम ले गए 5.436, तो आ गई यहाँ पर 10 की पावर माइन पॉजिटिव आएगी यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, राइट साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है। चलो, करेक्ट कर लो उसको। फोटो क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक क्या? हाँ, चलो, वो नेटवर्क थोड़ा चला गया था, सही हो गया वो। किसी का बेटे आपको आया क्या समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? चलो, कुछ कठिन लग रहा है क्या आज की क्लास में क्या, पॉइंट का? कल ये 8वीं क्लास के बच्चों का हुआ था, बड़ा आसान उनको लगा। ठीक है, चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपके बुक के ही है वो क्वेश्चन। उसके बाद में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के बताऊंगा, ठीक है ना? और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना आपकी बुक में, ये सब में पॉजिटिव फॉर्म आएंगे, निगेटिव नहीं आएंगे, सब में पॉजिटिव आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप मुझे करके दिखाओ उसको। ये मैंने क्वेश्चन भेज दिए हैं आपको, आप देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 3। मिले क्या आपको? जल्दी से कर।
चलो, आ रहे हैं क्या ये क्वेश्चन सबको? अभी टेंशन मत लो, इससे और आसान वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। यस बेटू। आप भेज दो मेरे को। देख रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों के पास पावर और एक्सपोनेंट्स की बुक है, कोई एक्स्ट्रा बुक है, उसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसको 5 × 10⁻⁷, ठीक है, करेक्ट है। 7 × 10⁻⁶, करेक्ट है। 3.18 इंटू 3.9, 10⁵ आएगा बेटे। 10⁵2 है, ठीक है। चलो और बच्चे भी भेजो आप फटाफट। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, फिर देखना आप, ठीक है, उसको एक एक कर। चलो सब बच्चों के हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 5, उसके बाद में है, इसमें जो जीरो है 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 39,087.8। मैं ये दो क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी के आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, ऊपर वाले को लिखना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। कहीं पर भी इसमें पॉइंट नहीं है। जब कहीं पर भी पॉइंट नहीं होता है तो हम पॉइंट मान के चलते हैं यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। हम इसको पॉइंट कहाँ तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इसको लिखेंगे 5.0 इंटू 10 की पावर +7, क्योंकि हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया, हाँ, आंसर आ गया 5.0 इंटू 10 की पावर 7, या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 7। बोलो सबको आया क्या समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होंगी। 1 2 3 4 यहाँ तक लाना है, मतलब पॉइंट के इस तरफ एक नंबर तो होना चाहिए, मतलब 3.9, ठीक है। 1 2 3 4, हम 4 तक लेके आए तो 10 की पावर
प्लस की 4, ठीक है। 3.9087 और ये 8 भी लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। बोलो आया समझ में क्या? व्यान बेटे आया समझ में आपको, कहाँ गलती है आपकी? व्यान बेटे आया समझ में? यस। हाँ, बाकी के ठीक है, लेकिन देखो इसको कैसे करना है वो देखो। पूरा लिखना है। बाकी के बच्चों इसी का, सॉरी किसी का, और ये जामिल बेटे, है ना, आप तभी करें, अपना नाम लिख के भेजो मेरे को, और पूरा अपना कैमरा ऑन करो। आपने कैमरे ऑन नहीं किए हुए हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलो, अब इसके बाद मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और बताता हूँ, तो उसके बाद में आप अपनी एनसीईआरटी से भी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे छोटे से, 5 6 4 3। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे 120719। इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे 23 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 + 3। बोलो, 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया है क्या? हाँ, बिल्कुल वही एक्सपेंडेड ही बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपकी एक्सरसाइज में भी है। 2 × 10 + 3, 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 10 क्या हो गया? 20। 20 + 3 क्या हो गया? 23। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 5 × 1 लिखेंगे। अब 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो यहाँ पर लग जाएंगे 3 जीरो, प्लस 6 × 1, 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे प्लस 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, प्लस लास्ट में क्या बचा? 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म। बोलो आया समझ में क्या? हाँ, अरे वो आगे आप लिख सकते हो ऐसे, एनसीईआरटी में ऐसे भी दिया हुआ है। आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻², प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0। ठीक है, ठीक है। तो पावर 3210, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट करो और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चल ठीक है, ये वाला भी करके दिखाओ बेटे। भेजो, अपने कमेंट बॉक्स में भेजो आप सब लोग कैसे किया आपने, या मुझे भेजो। ये एक बच्चे ने भेजा है, करेक्ट है आपका। हाँ, किसी का ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो इसका मतलब समझ में आ रहे हैं आपको। चलो, देख रहा हूँ। यस, 12071, 1 × 1000। यस,
बेटे जीरो जरा चेक करो आप अपनी दोबारा से, ज्यादा जीरो लगा दी आपने। 5 जीरो। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, आपका करेक्ट है। और भी भेजो बच्चों। आज फ्राइडे है, वीकेंड्स का डे है, वीकेंड्स का दिन है, तो सभी बच्चों जल्दी जल्दी करो। हो गया? देख लो। 1 into 10 की पावर 5 प्लस 2 into 10 की पावर 4, 0 into 10 की पावर 3, 2 1 0। यस करेक्ट है। अरे हाँ, अरीसा बेटे आपका भी आ गया है। यस। 8 2 4 5 2 4। यस यस। ठीक है, अरीसा बेटे आपका भी ठीक है। और आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, 10 की पावर 5 लिख सकते हो, फिर 10 की पावर 4 लिख सकते हो, फिर 10 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, लास्ट में जीरो। इस तरीके से बोलो, आ रहा है समझ में क्या? है ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बताई आपको, ठीक है। साथ में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई है। अब अगर नंबर दिए हो वापस, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको जरा देखो। आपका फोर्थ सेकंड वाले का पार्ट है। अगर वैसे लिखा हो तब क्या करेंगे? 8 into 10 की पावर 4 प्लस 6 into 10 की पावर 3 प्लस 0 into 10 की पावर 2 प्लस 4 into 10 की पावर 1 प्लस 5 into 10 की पावर 0। अब याद रखना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको दो तीन तरीके से समझाऊंगा, कि सपोज करो कि वो चीज ना दी हो, तो आप कैसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, वो मैं बताता हूँ। पहले तो हम इसी को ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 8 10 की पावर 4, तो सबसे पहले 8 और इसके आगे 4 जीरो, फिर प्लस 6 इसके आगे 3 जीरो, प्लस ये जीरो है तो जीरो ही लिखो, प्लस 4 into 10 40, प्लस 5 10 की पावर 0 1 लास्ट में 5। तो अब जब आपको ऐसे सिंपल मिल गया, तो आपको ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले 5, सेकंड में 4, थर्ड में 0, फोर्थ में 6, लास्ट में 8। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। बोलो, आ रहा है समझ में? बोलो बेटे, आ रहा है सबको ये समझ में क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? 8 6 0 4 5 आ गया ना? चलो, आप इसको उतारो। फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगा, जो आपने अभी स्कूल में नहीं सीखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करोगे। ठीक है, चलो करो आप।
हाँ, वही मैं अभी बताऊंगा आपको। आप इतना पहले नोट तो करो। ताल लिया आप लोगों ने? अब देखो यहाँ पर, सपोज करो कि ये वाला जो क्वेश्चन है और आप में ये नंबर मिसिंग आ जाए। कौन सा नंबर मिसिंग आ जाए? ये वाला। इसके बाद सीधा लिखा हो कि प्लस 0 × 10⁻², और लास्ट में ये वाला भी ना लिखा हो। क्या ना लिखा हो? सिर्फ 1 तक लिखा हो। कहाँ तक लिखा हो? 1 तक। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसे खाना, ऐसे खाने आप बना लो। सबसे पहले ऊपर नंबर है 4। 10 की पावर कितनी है? 4। तो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा 8। इसके बाद हमारे कितने बॉक्स आएंगे? 4। 1, 2, 3 और 4। बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ठीक है। अब आपके पास 10 की पावर 4 तो है, और डायरेक्ट 2 है और 1 है। तो आपके पास मिसिंग क्या है? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 0। 0 है ना? तो यहाँ ये इस बॉक्स में जो नंबर आएगा वो आएगा 10 की पावर 3 वाला, जो 7 होगा, क्योंकि 10 की पावर 4 वाला यहाँ आ गया नंबर। ठीक है। ये आएगा 2 वाला, और ये आएगा 10 की पावर 1 वाला, और ये आएगा 10 की पावर 0 वाला। मेरे प्यारे बच्चों, बोलो कि जो मैंने ये बॉक्स समझाया है, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ऐसे आपके स्कूल में नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मैं जो आपको एक आसान मेथड से बता रहा हूँ वो समझो। तो 10 की 4 वाला तो यहाँ लिख दिया, 3, 2, 1, 0। तो आप देखो, 10 की 3 वाला कॉलम खाली है, तो वहां क्या आ जाएगा? 0। 10 की 2 के साथ क्या है? 0। 10 की 1 के साथ क्या है? 4। अब 10 की 0 वाला भी खाली है, तो वहां पर भी आ जाएगा 0। तो ये नंबर आ गया हमारा 8004 0। ऋषिका बेटे, क्या आपको समझ में आया? सबको आ गया समझ में? व्यान बेटे, आ गया आपको समझ में? बाकी के बच्चों के मुझको नाम नहीं यहाँ पर लिखे आपने। जामिल, आपको आया समझ में? और बच्चे जो भी क्लास ले रहे हैं, आ गया समझ में? या अरिशा, अरिशा बेटे, आ गया समझ में आपको? कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। ऐसे बॉक्स बना लेना अपने लिए। ठीक है। जब आप पेपर में करोगे तो ऐसे बॉक्स बना के आंसर भी लिख के आओगे, तो आपके टीचर आपको और अच्छे मार्क्स देंगे। वो ये समझेंगे कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आईक्यू लेवल भी अच्छा है। ठीक है। और इसको जो भी घर पे पढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा या टीचर, उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। वही मेरा मोटिव है। ठीक है। चलो, तो आज यही करते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी से और क्वेश्चन जो आपके दिए हैं या आपकी बुक से दिए हैं, वो आपका होमवर्क होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन हर उसमें से करवाए हैं आपको पॉइंट से। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं करते हैं।
बाकी अगले नेक्स्ट वीक में मिलेंगे अपन, ठीक है? चलो, क्लियर? वो बता देंगे आपको, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और एक दिन रिवीजन क्लास भी रखेंगे जिससे जो बच्चे अभी नए आए हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?